सर हम देखते हैं कि जो नवजात बच्चे होते हैं, जी, नवजात जी। बच्चे से 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है, क्यूरी रहता है कि उन बच्चों को क्या ऐसा खान-पान दें ताकि उनके ग्रोथ में हेल्प मिले और उनके बच्चे भी स्वस्थ हों। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उन पेरेंट्स को क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या खिलाना चाहिए बच्चों को कि उनका ग्रोथ अच्छे से हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने मुस्कान। ये मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का यानी माताओं-पिताओं का ये क्वेश्चन होता है कि हम अपने बच्चों का ख़्याल कैसे रखें। आप जानते हैं कि या स सारी सभी माताएँ जानती हैं कि बच्चा जैसे जन्म लेता है उसको ये रिकमेंडेशन है और होना चाहिए कि एक्सक्लूसिवली मतलब पूरा 6 महीना तक जो है ना, आप माँ के दूध पे रखिए। बिल्कुल माँ के दूध पे, उसके बाद ही कुछ चूँकि उसका जो वज़न बढ़ता है ना धीरे-धीरे और उस समय तक उसको इतना ही कैलोरी चाहिए जिससे कि वो कैलोरी माँ के दूध से ही पूरा हो जाता है। इसलिए 6 महीना तक बिल्कुल ऊपर से कुछ देने की ज़रूरत नहीं होता है। हाँ, लेकिन दूध अच्छे से माँ को बने इसके लिए एक प्रिकॉशन रखना चाहिए कि माँ को अच्छे से एनवायरनमेंट मिले, उनको अच्छे से खान-पान हो, हर तरह का पूरा बैलेंस डाइट हो और ये भी कहा मतलब रिकमेंडेड है कि जो माँ बच्चे को फीड करा रही है, उसको एक आदमी का एक्स्ट्रा कैलोरी लेना है यानी एक्स्ट्रा फूड लेना है, तभी वो बच्चे को अच्छे से पोषण कर पाएँगी। मतलब उनके शरीर में दूध बनेगा तो बच्चे को दूध मिलेगा और वो अच्छे से बच्चा ग्रोथ करेगा। तो और सेकंड, जैसे ही बच्चा 5.5 या 6 महीने का हो जाता है, उसके बाद बच्चे का जो ग्रोथ होने लगता है, तो ग्रोथ के अनुसार उसका जो ऊर्जा का डिमांड है शरीर का, जो ज़रूरत है, वो बढ़ जाता है। तो वो सिर्फ़ माँ के दूध से पूरा नहीं होता है, इसलिए बोला जाता है कि अन्नप्राशन 6 महीना के बाद कराना चाहिए। तो उस समय आप माँ के दूध के अलावा एक्स्ट्रा कैलोरीज़ आपको देना है। तो वो लूज़ और सेमी लूज़ फॉर्म में आप जो घर का बना हुआ है, तो वो देना। पहले आप लिक्विड से स्टार्ट करो। तो जो आप दूध दे रहे हो जानवर का, एक ये भी बहुत सारी गलत धारणा है कि जो अगर जब बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं, ऊपर से जब दूध शुरू करते हैं इधर काऊ का या फिर बुफैलो का, उसमें पानी मिलाते हैं। तो पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना चाहिए। आप समझ लो कि अगर 100 ml मिल्क लेते हो, तो उसका जो कैलोरिक वैल्यू है यानी ऊर्जा जिससे 100 ml मिलेगा, अगर आप उसमें 50 ml पानी मिला दोगे तो दूध तो हो जाएगा 150 ml, लेकिन उसका ऊर्जा तो 100 ml वाला ही रहेगा। तो वो बच्चे को तो 150 ml मिल गया, लेकिन बच्चे को ऊर्जा कितना का मिला? 100 ml का ही मिला। तो ये चीज़ नहीं करना है। एंड सेकेंड, जैसे ही आप बच्चे को घर का बना हुआ खाना होना चाहिए। जैसे आप दाल या राइस मैश करते हो तो उसको अच्छे से मैश करके गीला करके देना है और दिन में कम से कम 3 से 4 टाइम देना है। एंड कैलोरी रिच होना चाहिए, कंडेंस्ड होना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी चीज़ बनाते हो तो बच्चा का जो पेट का वॉल्यूम होता है वो कम ही होता है। उस कंडीशन में आप उसको ज़्यादा खाना नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो खाना दे रहे हैं वो रिच होना चाहिए। उसमें प्रोटीन का मात्रा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा मतलब और विटामिन का, फैट का प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। तो उसके लिए आप उसको कंडेंस्ड कर दो। जैसे कि कुछ भी बनाते हो आप बच्चे के लिए, तो उसमें आप घी का यूज़ करो, गुड़ का यूज़ करो और उसमें ड्राई फ्रूट का पाउडर मिला के यूज़ करो, तो वो कैलोरी कंडेंस्ड हो जाता है और बच्चे को स्वस्थ एक बैलेंस डाइट मिलता है जिससे बच्चे का अच्छे ग्रोथ होता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और साथ में पानी का भी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि एक स्वस्थ बच्चे के लिए जो उनके अभिभावक हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको क्या कुछ प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्या बच्चे को खिलाने की ज़रूरत है।